गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह है इस्लाम के अधीन समाज अर्थात पैगंबर तथा खलीफाओं के अधीन अरब समाज की कैसी स्थिति थी। हज़रत मोहम्मद से पूर्व अरब समाज का संगठन जातीय अर्थात कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। इस समय समाज में अनेक समुदाय जनजातियां आदि निवास करती थी और प्रत्येक कौम अथवा जाति वंश परंपरा के आधार पर कबीलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कबीला का मुखिया शेख कहलाता था। उसका सभी लोग बहुत आदर करते थे और यह उस वंश में सबसे बड़ी उम्र का उच्च तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था। कबीले के लोग खाना बदोश सा जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे लोगों को बद्दू कहा जाता था। ये अज्ञान तथा बर्बर थे। ऊंट तथा खजूर उनके चारों पहर के साथी थे। नगर में उच्च वर्ग के लोगों के से लेकर मजदूर तथा दास लोगों का एक साथ निवास करते थे और समाज का विभाजन जो था धनाढ़ व धनहीन के बीच में था। इसके अतिरिक्त समाज में यहूदी तथा ईसाई लोग भी काफ़ी संख्या में रहते थे। मोहम्मद साहब ने अरब के कबीलों की स्वतंत्रता को समाप्त करके उन्हें सामाजिक एकता में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने कबीलों की वंशीय परंपरा अर्थात प्राचीन परिपाटी को समाप्त कर और एक नए समाज का संगठन किया। इस नव संगठित समाज के लोग अंसार कहलाते थे। यद्यपि यहूदियों ने नए धर्म का जोरदार विरोध किया था, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने अरब की बिखरी हुई जनजातियों को एक संगठित समाज में परिवर्तित कर दिया। उस समय जो समाज था वह अनेक वर्गों में विभाजित था। जो उनका प्रथम वर्ग था, जो समुदाय का जो प्रथम वर्ग था वह था कुलीन वर्ग। अरब समाज में कुलीन वर्ग सबसे उच्च शिखर पर आता था। इसमें अभिजात वर्ग से भी संबंधित माना जाता है। राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार इन्हें प्राप्त थे। अब्बासी काल में अभिजात वर्ग के लोग 4 श्रेणियों में विभाजित थे। प्रथम शासक वर्ग जिसमें खलीफा और उसका राज परिवार आता था। दूसरा वजीर लोग जो बहुत कुशल तथा बुद्धिमान होते थे। तीसरे वर्ग में वो लोग आते थे जो धनाढ़ थे, जिनका रहन सहन तथा संस्कृति उच्च कोटि की थी। और चौथे जो श्रेणी थी उसके अंदर वो लोग आते थे जो मध्य वर्ग से संबंध रखते थे, अर्थात पढ़े लिखे लोग, व्यवसायी लोग और व्यापारी लोग इसके अंतर्गत आते थे। खलीफा अली के वंशज भी इसी वर्ग में आते थे। इसके अलावा जो अरब समुदाय का जो दूसरा वर्ग था वह था उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग को बहुत मान सम्मान प्राप्त था। यह मुसलमानों में सबसे पढ़ा लिखा विद्वान वर्ग था, जिसे कुरान तथा हदीस का पूरा ज्ञान था। यद्यपि धार्मिक कार्यों के लिए मोहम्मद साहब ने पुरोहित वर्ग को मान्यता नहीं दी थी। ये लोग धर्म शिक्षा के साथ साथ इमाम तथा काजी के रूप में भी कार्य करते थे। इस्लामी समाज में उलेमा वर्ग की बहुत अहमियत थी, क्योंकि प्रशासन शरीयत के नियमों के अनुसार चलता था। अधिकारियों की तुलना में उलेमा को शुरा तथा शरीयत का बहुत अधिक ज्ञान था। वे पुरोहित की भांति शिक्षा, धर्म तथा न्याय के कार्य भी करते थे। इसके अलावा जो अरब समाज था उसके अंदर जो तीसरा जो वर्ग था वह था अरब मुसलमान, जिन्हें हर्ब भी कहा जाता था। अरब समाज में एक और वर्ग था अरब मुसलमान अतः हर्ब लोग।
ये समाज के पूर्व सदस्य माने जाते थे। इनकी संख्या बहुत कम थी। यह लोग इन लोगों की गिनती अभिजात श्रेणी के अंदर की जाती थी और ये लोग सैनिक तथा असैनिक पदों पर आसीन थे और खलीफा भी इसी वर्ग से संबंध रखते थे। इसी वर्ग को केंद्रीय खजाने से वेतन भी मिलता था। ये लोग वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जो नेक्स्ट वर्ग था उस समय समाज में, अरब समाज में, वह था मवाली। मवाली का शाब्दिक अर्थ होता है अबश्रित। अरब समाज में दूसरे धर्मों के लोगों ने एक बड़ी संख्या में इस्लाम ग्रहण किया था। ये नव मुसलमान को मवाली कहा जाता था। ये गैर अरब के मूल निवासी थे। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से इन्हें अरब समाज के सभी नागरिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु व्यवहारिक रूप से अरबी मुसलमान इन्हें निम्न स्तर का मानते थे। मवाली वर्ग के लोग फारस, अर्मेनिया तथा मिस्र आदि देशों से संबंध रखते थे। इन्होंने अरबी समाज में कला, शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा अरब समाज में जो एक और जो समुदाय था वह था जिम्मी। अरब समाज में एक और वर्ग जिसे था उसे जिम्मी कहते थे। इसे धिम्मी भी कहा जाता था। इस वर्ग में गैर इस्लाम धर्म के लोग आते थे, जिन्हें ईसाई, यहूदी या सबियन आदि लोग शामिल थे। ये लोग बहुत उदार तथा सरल स्वभाव के पुजारी थे, इसलिए पैगंबर इन्हें सच्चे अल्लाह के विश्वासी मानते थे। इसके अलावा एक और भी वर्ग था जिसे कि दास वर्ग कहा जाता था। अरब समाज में दास वर्ग या गुलाम वर्ग को सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। मोहम्मद साहब ने दासों को दासता से मुक्त करना मानव जीवन का सबसे पवित्र कर्तव्य बताया था। पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों से भी दास प्रथा को अरब समाज में पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सका। ये दास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इस्लाम में दासता पर प्रतिबंध होने के बावजूद खलीफा लोगों को दास बनाते थे। उस समय दासों का व्यापार भी आरंभ हो गया था। खलीफा उमर ने तो दास प्रथा पर रोक लगा दी थी, परंतु उम्मैद काल में अरब के लोग दास रखना अपनी वैभवता का सूचक मानते थे। दास और दासियां जहां घरेलू और तथा सैनिक कार्य करते थे, वहीं पर ये शिक्षा, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में भी बहुत कुशल होते थे। अतः अंत में ये कहा जा सकता है कि अरब में दासों की स्थिति यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत अच्छी थी। उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाता था। यद्यपि अरब में दासों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, किंतु फिर भी उनके साथ ओवरऑल अच्छा ही व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा अरब समाज में एक और वर्ग था जिसे कि हम जनसाधारण कहते थे। सामाजिक वर्गों, इन ऊपर वर्गों के अतिरिक्त अरब समाज में जनसाधारण लोग भी बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे। इनमें से अधिकतर लोग कृषि के कार्य करते थे। कृषि के अतिरिक्त इन्हें सेना, भू राजस्व अधिकारी, उलेमा आदि के पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। जनसाधारण लोगों में दासों की संख्या बहुत बड़ी थी। कुछ लोग अरब समाज में कारीगरों के रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण भी करते थे। ये लोग मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, चमड़े का सामान, आभूषण, फर्नीचर, कृषि यंत्र आदि काफ़ी मात्रा में बनाते थे। अरब समाज में जनसाधारण लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके अलावा अरब समाज में जो उच्च वर्ग के लोगों का जो रहन सहन था वह बहुत ही वैभवपूर्ण था।
उमैयद खलीफाओं ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया था, जो उस समय विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता था। सभी खलीफा अपने हरम में दास दासियां तथा रखेल रखते थे। दरबार के बाहर सुरह महफिलें चलती थी। उस समय शेर तथा शायरी भी की जाती थी। अब्बासी खलीफाओं ने अपने दरबार में संगीतकारों, गायनकारों, नृत्यकारों को आश्रय दिया था। इसके अतिरिक्त ये लोग आलीशान वस्त्र धारण करते थे, जो कि सूती व रेशमी दोनों प्रकार के होते थे। उनके ऊपर सोने चांदी के तारों से नक्काशी की जाती थी। ये उच्च पगड़ी, जिसे कुला सुआ भी कहते थे, ढीले पजामे, कुर्ते, जैकेट, कमरबंद, शेरवानी आदि पहनते थे। स्त्रियां सलवार, कमीज, पैजामा तथा बुर्का पहनती थी। आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों धारण करते थे, और जो कि सोने, चांदी तथा रत्नों के बने हुए थे। अतः संक्षिप्त में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने अरब में कबीलों की स्वतंत्रता को समाप्त करके उन्हें एक संगठित समाज में बांधा। मुसलमानों का विदेशी संस्कृति के साथ संपर्क स्थापित हो जाने के कारण उनमें समाज के कुछ अच्छी बातों का समावेश भी हो गया था। अरब के समाज में विभिन्न वर्ग के लोगों ने कला, शिक्षा तथा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बावजूद अरब समाज में मातृभाव पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया था। विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक असमानता हमेशा बनी रही थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।